सम्राट पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे या फिर राजपूत, ये बहस बहुत समय से चली आ रही है और ये दोनों समाज अपने अपने तर्क भी देते रहे हैं। बहुत से इतिहासकारों को समझने, सुनने और जानने के बाद आज इस वीडियो में मैं लाई हूं ऐसे 10 सबूत जो साबित कर देंगे पृथ्वीराज चौहान गुर्जर ही थे। तो कौन से है ये 10 सबूत, जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। इतिहास की अलग अलग किताबों में पृथ्वीराज चौहान को लेकर अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। हालांकि एक जानकारी पुख्ता है कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ, जो अभी वर्तमान के गुजरात है, वहां हुआ था। उनकी मां कपूरी देवी दिल्ली के राजा अनंगपाल द्वितीय की इकलौती बेटी थी और इतिहास में उनके 2 किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। एक राजकुमारी संयोगिता से उनका विवाह और दूसरा मोहम्मद गौरी को मारने का। पृथ्वीराज चौहान का निधन 1192 में अफगानिस्तान में हो गया था। खैर, ये तो किस्से और कहानी की बातें हैं। अब असल मुद्दे पर आते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जाति क्या थी। तो इसका पहला सबूत मैं आपको देती हूं, जिसमें अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के संरक्षक आचार्य वीरेंद्र विक्रम का दावा है कि कदवाहा और राजौर के शिलालेखों में तिलक मंजरी, सरस्वती कंठाभरण, पृथ्वीराज विजय के शिलालेखों में पृथ्वीराज के गुर्जर होने के प्रमाण मिले। दूसरा सबूत में पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के सर्ग 10 के श्लोक नंबर 50 में पृथ्वीराज के किले को गुर्जर दुर्ग लिखा गया है। तीसरा सबूत इसी के सर्ग 11 के श्लोक नंबर 7 और 9 में गुर्जरों द्वारा गौरी को पराजित करने का जिक्र भी किया गया है। इससे साबित होता है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर समुदाय से थे। इसके अलावा अगला सबूत है पृथ्वीराज रासो के पर्व के पाठ 1 और 613वें छंद में पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर को गुर्जर के रूप में वर्णित किया गया है। गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। वो आखिरी हिंदू शासक थे जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। वो चहमान वंश के एक महान गुर्जर राजा और योद्धा थे। अगला सबूत है पूरा राजस्थान 16वीं शताब्दी तक गुर्जरात्रा कहलाता था। गुर्जरात्रा का मतलब होता है गुर्जरों द्वारा रक्षित क्षेत्र। 11वीं शताब्दी में अल-बर्नी ने भी अपनी किताब में इसका वर्णन किया है। इस वक्त के राजाओं के दुर्गों को भी गुर्जर दुर्ग कहा गया। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान का पालन पोषण चालुक्यों की राजधानी में हुआ था। वो भी गुर्जर थे और इसका वर्णन भी पृथ्वीराज विजय में जयानक ने साफ साफ किया है। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान के किले को गुर्जरों का किला कहा जाता है। उसे चौहान किला क्यों नहीं कहा गया? अल-बर्नी ने अपनी किताब अहम हिंद में लिखा है कि गुर्जरों का राज्य गुर्जरात्र कहलाता है। यही गुर्जरात्रा बाद में गुजरात कहलाया। पृथ्वीराज रासो में भी पृथ्वीराज चौहान के पिता को गुर्जर नरेश कहा गया। इसी तरह साफ है कि वो गुर्जर थे और जब पिता गुर्जर है तो बेटा भी गुर्जर ही होगा। पृथ्वीराज चौहान के भाई को भी गुर्जर नरेश ही लिखा गया है। और अब हम आपको हिम्मत सिंह गुर्जर का एक ट्वीट स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिस पर उन्होंने सबूत देते हुए साफ साफ लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे। इसमें उन्होंने पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के सर्ग के साथ श्लोक नंबर 50 में इसका सबूत भी दिया है। आप भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब दिखाते हैं आपको दूसरा ट्वीट जो किया है प्रतिहार पुष्पेंद्र गुर्जर ने। इसमें भी आप साफ साफ देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप देखिए, पृथ्वीराज के पिताजी गुर्जर थे तो उनका बेटा भी गुर्जर ही हुआ ना। इसी के सबूत दिए हुए हैं इस ट्वीट पर। और अगला सबूत दिया है पटेल आजाद सिंह गुर्जर ने। इनके ट्वीट में भी आप साफ साफ देख सकते हैं, इन्होंने पूरे इतिहास की जानकारी दे दी है और साबित किया है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे। देखिए आप स्क्रीन पर, उन्होंने साफ साफ कह रखा है इसमें किस तरह से श्री देव नारायण जी का गोत्र चौहान था और हिंदुस्तान में हुए चौहान राजा इन्हीं के वंशज थे और सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी इन्हीं के ही वंशज थे, इसीलिए वो भी गुर्जर जाति से ही थे। तो ये साबित होता है इन सारे सबूतों से, ये सब कुछ इतिहास में दर्ज है, इतिहास की किताबों से लिया गया है और इतिहासकारों से प्रमाणित किताबों से ये सबूत मैंने आपके सामने पेश किए हैं। तो इससे साबित होता है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर ही थे। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना न भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार।